अब आगे शिक्षा व्रत आता है। मुनियों के व्रतों की शिक्षा के लिए जो व्रत होते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। अर्थात जिन व्रतों से सहायक श्रावकों को मुनि बनने की शिक्षा मिलती है वे शिक्षा व्रत कहलाते हैं। इसके भी चार भेद है: सामायिक व्रत, प्रदोषोपवास व्रत, भोग उपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत। ये सामायिक व्रत पहला, इसमें कहती हैं तीनों संध्याओं के समय। तीन संध्या कैसे कहती है? सुबह, दोपहर और शाम को। यानी कहने का मतलब तीनों संध्याओं के समस्त पाप युक्त क्रियाओं से रहित होकर, सबसे राग द्वेष छोड़कर, साम्य भाव को व्रत होकर शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन होना सामायिक व्रत है। दूसरा, उपवास व्रत। प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी के दिन समस्त आरंभ छोड़कर विषय कषाय और चार प्रकार के आहारों को त्याग कर धर्म कथाओं को सुनाना है ना, सुनता हुआ पहले दिन के दोपहर से लगाकर पारने के दिन दोपहर तक धर्म ध्यान में व्यतीत करना उपवास व्रत कहलाता है। भोग उपभोग परिमाण व्रत, जो भोजन, गंध, पान, विलेपन आदि पांच इंद्रिय के विषय जो एक बार भोग कर छोड़ दिए जाते हैं वे भोग कहलाते हैं। और जो वस्त्र, आभूषण आदि इंद्रिय विषय एक बार भोगने के बाद पुनः भोगने में आते हैं वे उपभोग कहलाते हैं। तो इसलिए इंद्रिय विषयों की क्रिया को और भी संयमित करना भोग उपभोग परिमाण व्रत कहलाते हैं। चौथा है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि पुरुषों को अर्थात जो मोक्ष के अर्थ उद्यमी संयमी हैं, अंतरिंग बहिरंग के शुद्ध होते हैं, ऐसे वृत्ति पुरुषों को शुद्ध मन से आहार, औषधि, उपकरण, बस्ती आदि का दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। इस प्रकार से यह जब पूर्ण क्रिया करने से शील वृत्तेषु अनतिचार भावना होती है।